प्रोटेस्टें लगा दी, उसके बाद से यहाँ तक रो रहे हैं, खासतौर पर हल्द्वानी के लोग हैं कहीं बढ़ के कोई नहीं मेरे अल्लाह तेरी जात यह हिंदू मुस्लिम बात फैलाना चाहते हैं। ये हम तो सुप्रीम कोर्ट का शुक्र है इसलिए अदा करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने 4000 मकान बचाने से हमें बचाया। नशेमन पर नशेमन इस तरह तामीर करता जा, नशेमन पर नशेमन इस तरह तामीर करता जा कि बिजली गिरते गिरते आप खुद बेजार हो जाए। अस्सलाम वालेकुम, मैं एक बार फिर दिल्ली से आपके सामने ऐमन रिजवी। और जिस तरह आप लोगों की नज़र सोशल मीडिया से ज़्यादा इस वक्त सुप्रीम कोर्ट पर थी और हल्द्वानी के मामले में सुप्रीम कोर्ट का आज फैसला आना था, तो आप तमाम लोगों को ये जानकर खुशी होगी कि सुप्रीम कोर्ट ने नैनीताल कोर्ट के जो एक डेमोलेशन का फरमान था उस पर स्टे ले लिया है। और सुप्रीम कोर्ट ने एक तारीख दी है फरवरी की। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अब इस फैसले को हम देखेंगे कि वहां पर क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए। जिस तरह आपने देखा कि 50,000 जिंदगियां या 50,000 जनाजे तैयार थे हल्द्वानी में कि जिसको गवर्नमेंट जिंदों को मारना चाहती थी और कह रही थी कि जनाब हम ट्रेन चलाएंगे। अरे एक बात बताइए, जो ट्रेन चलाई जाती है वो इंसानों के लिए चलाई जाती है। ट्रेन इसलिए चलाई जाती है कि आप अपनी मंजिल पर, जहां पर आपको बहुत दूर जाना है और आप बहुत कम पैसे में सिक्योर सफर करना चाहते हैं, तो उसके लिए ट्रेन ट्रांसपोर्ट यूज करा जाता है। तो मोदी जी, अगर आप वहां के 50,000 लोगों को दरगोर कफन करके ट्रेन चला रहे थे, तो आप उस ट्रेन का नाम क्या लाशों वाली ट्रेन रख रहे थे? और जिस तरह आपने एक तुगलकी फरमान जारी करा कि नहीं भाई, हम हल्द्वानी के उन मकानों को तोड़ डालेंगे जो आपके बकौल इलीगल थे। कमाल की बात यह है मोदी जी, सन 2014 से आपकी सरकार है। क्या आप गफलत में थे? क्या आप गुफा में थी? ये सरकार उसको नहीं पता था कि इलीगल कॉलोनी है। और एक मजे की न्यूज ये भी है कि वहां के लोगों ने अपने हाउस टैक्स के बिल शो करे, तो इससे तो वहां के महकमे का गिरेबान पकड़ना चाहिए और कहना चाहिए कि जब तुम्हें पता था कि ये कॉलोनी इलीगल है, उसके बावजूद अगर तुम लोग यहाँ पर हाउस टैक्स वसूल लाए थे, तो उस महकमे के तमाम लोगों को पकड़ पकड़ के जेलों में डाल देना चाहिए कि तुम इलीगल कॉलोनी पे किस तरह हाउस टैक्स वसूल सकते हो। लेकिन जनाब, सन 2024 आना है, उसकी तैयारी करनी है और एक बार फिर मुसलमानों को चुग्गा बनाना है। और मैं लगातार ये कहती चली आ रही हूँ कि मुसलमानों की जो हैसियत है वो इस तरह है जैसे दाल में छोंका मारा जाता है और दाल बदजायका होती है जब तक उसमें हींग का तड़का ना मारा जाए। तो मुसलमान की कंडीशन आज भारत में तड़के की तरह कर दी कि कोई भी मुद्दा हो भाई, मुसलमानों को टारगेट करना है, मुसलमानों को पकड़ के खींचना है। और जिस तरह हल्द्वानी में आपने देखा कि फलक शफाक उन लोगों की चीखें थी, उनकी गिरिया गुजारी थी, उनकी रोना था, उनकी दुआएं थी। और जिस तरह ऐ मेरे परवरदिगार हमारी सुन ले। और जितना आप वहां पर देखिए, जितना वो लोग इतनी खतरनाक सर्दी में बैठे थे कि 0 टेम्परेचर में वो लोग बैठे थे और आपकी तरफ, अल्लाह की तरफ उम्मीद से देख रहे थे, ऐ दुनिया वालों हमारे लिए आवाज उठाओ। और इस आवाज को सबसे पहले जो बुलंद करा था वो करा था फरहान याहिया ने। फरहान याहिया ने इस न्यूज को 8-9 दिन पहले ही आप तमाम लोगों के सामने लाकर रख दिया था। और उसके बाद मुसलमानों की सबसे बड़ी जीत जब होती है जब अल जजीरा चैनल ने भी दिखाया कि भारत के मुसलमानों पर किस तरह ये सरकार एक के बाद एक जेनोसाइड का जो प्रोग्राम बना रही है। वहां पर देखिए मुसलमान कितना परेशान है। जिस तरह छोटे बच्चे थे, बुढ़े थे, जवान थे, सब लोग सड़कों पर उतरे हुए थे और एक प्रोटेस्ट चल रहा था। और आज अल्लाह ताला ने एक उम्मीद की किरण हमारे सामने लाकर रखी। और मैं हल्द्वानी की तमाम माओं से, तमाम बहनों से, तमाम बुजुर्गों से, तमाम बच्चों से कहना चाहती हूँ कि सेलिब्रेशन अभी शुरू नहीं हुआ। अभी हमने उम्मीद पर एक दस्तक दी, एक उम्मीद के दरवाजे पे हमने एक दस्तक दी और हमें उम्मीद है कि इंशाल्लाह सुप्रीम कोर्ट हमारे मकानों को बचाएगा। सुप्रीम कोर्ट 50,000 जिंदगियों के साथ खिलवाड़ होने से बचाएगा। सुप्रीम कोर्ट इस स्टे को, ये जो इन लोगों ने ये जो फरमान है तोड़ने का, डेमोलेशन का फरमान है, इसको खत्म करेगा। सुप्रीम कोर्ट पे हमें आज भी यकीन है कि सुप्रीम
कोर्ट कहीं ना कहीं हिंदुस्तान की जनता जो इस वक्त मुसलमान होने का सबसे ज्यादा खमियाजा भुगत रही है उसके लिए हमारा साथ देगा। और तमाम वो लोग, खासकर सुमित जी जो वहां पर कांग्रेस के एमएलए हैं और दूसरे समाज से आते हैं, सुमित जी जो हल्द्वानी के एमएलए हैं, आपको सैल्यूट बनता है कि आप एक ऐसे बंदे थे जो शुरू से लेके आखिर तक उस समाज के साथ खड़े रहे। आपने नेता होने का हक अदा करा, आपने लीडर होने का हक अदा करा, आपने एक इंसान होने का हक अदा करा। आपने जिस तरह सुमित जी संविधान के दायरे में रहकर आपने मदद करी और आपने कहा कि वाकई अगर काउंसलर हो या एमएलए हो या एमपी हो तो वो वाकई ऐसा ही होना चाहिए कि वो जो जनता द्वारा चुना जाता है वो जनता के मुद्दों पर जनता के साथ खड़ा हुआ नजर आना चाहिए। और सुमित जी जो कांग्रेस के एमएलए हैं, आज वो सुप्रीम कोर्ट तक इस लड़ाई को लड़ने आए थे, उनको सैल्यूट बनता। और मैं चाहती हूँ अल्लाह ताला आपको कामयाब करे और आप इसी तरह भारत की जनता के लिए लड़ाई करते रहे। आज आप हल्द्वानी में लड़ रहे हैं, कल हम उम्मीद करेंगे कि आप पार्लियामेंट में भी हर समाज के साथ इसी तरह लड़ाई लड़ें। और मैं हल्द्वानी के लोगों से फिर कहना चाहूंगी कि दुआएं बरकरार रखें, दुआएं मांगते रहें, अभी खुश होने की जरूरत नहीं है। अल्लाह ताला हमें कामयाब करे, हमारे मकानों को बचाने में कामयाब करे। पूरे भारत में जहां जहां हमारे पे जुल्म हो रहा है, जहां जहां हमारे मकानों को डेमोलिश करा जा रहा है, वहां वहां अल्लाह ताला हमारे मकानों को, हमें, हमारी इज्जतों को, हमारी मसाजिद को, हमारी पहचान को, हमारे हिजाब को, हमारी दाढ़ी को, हमारे मदरसे को, हमारी तमाम जो हमारी एक आइडेंटिटी है हिंदुस्तान में, अल्लाह ताला उसको बरकरार रखे। और जैसे कि आप लोग जानते हैं कि त्रिपुरा में भी आपको याद होगा कि 1-1.5 साल पहले बहुत खतरनाक तरीके से दंगे करे गए थे। वहां भी भारतीय जनता पार्टी ने मुसलमानों को जिस तरह मारा काटा था, 6-6 महीने के बच्चों को तलवारों से काटा था, वहां पर अभी कुछ दिन पहले ही मुसलमानों के 13 मकानों को जला दिया था पुलिस ने, ये कह के कि ये लोग दंगा भड़का रहे थे। वहां पर आप त्रिपुरा की जो हाई कोर्ट है उसने कहा कि तुम लोगों ने कैसे फैसला करा कि तुम लोगों ने उनके मकानों को तोड़ डाला, तुमने क्या ये शेट्टी की फिल्म समझ रखी है कि तुमने शेट्टी की फिल्म समझ लिया कि स्क्रिप्ट तैयार कर दी, ये रियल लाइफ है। और तमाम जो पुलिस वाले इस काम में मुलविस थे, जो चौकी थाना इसका मुलविस था, हाई कोर्ट ने उन लोगों को कंपनसेट करा के कहा है जो तुमने 13 मुसलमानों के मकानों को तोड़ा है, ध्वस्त करा है, इनके मकानों को दोबारा बनाया जाए। और मोदी जी आपका जो एक नारा था जहां झुकी वहां मकान, वो तो आप खैर नहीं दे पाए। और हल्द्वानी में जो आपका मीडिया, आपका पालतू मीडिया जो टुकड़े डाल डाल के बसंती वाला नाच करता है, मुजरे करता है, वो जो दिखा रहा था कि जमीन जिहाद, अबे जाहिलो जिहाद तो था, जिहाद था, क्योंकि जिहाद का मतलब होता है स्ट्रगल करना, संघर्ष करना। और वो संघर्ष कर रहे थे, अपने मकानों को बचाने का संघर्ष कर रहे थे, वो संविधान को बचाने का संघर्ष कर रहे थे, वो अपनी नागरिकता को बचाने का संघर्ष कर रहे थे, यानी जिहाद कर रहे थे। और आज तुम लोग नाकाम हो गया, तुम्हारे मुंह पर जन्नाटेदार तमाचा पड़ा। और मोदी जी आप अगर एक नारा देते हैं कि जहां झुग्गी वहां मकान, तो वहां तो मकान थे, वहां तो आपको कोठियां अलॉट करनी चाहिए, वहां तो पक्के मकान थे। आप तो झुग्गी पे पक्के मकान दे रहे थे ना, तो जहां पर ऑलरेडी पक्के मकान थे वहां तो आपको कोठियां अलॉट करनी चाहिए, जो आप नहीं करेंगे। मोदी जी आप सरकार चला रहे हैं, कोई तबेला नहीं चला रहे कि इस गाय को, इस भैंस को इधर से उधर ट्रांसफर करा, इस सरकार चला रहे। और इस तरह आप एकदम तुगलकी फरमान देके 50,000 मकानों को जो ध्वस्त कर रहे थे, कम से कम अगर आपके ही बकौल वहां पर रेलवे ट्रैक आपको लग रहा था इतना जरूरी है और अदानी फकीर हो जाएगा अगर वो रेलवे ट्रैक बना के आपने अदानी की झोली में नहीं डाला, तो कम से कम उन लोगों को दोबारा बसाने का एक जगह मुहैया कराते, उन लोगों की कॉलोनी बनाते, तब हमें समझ में आता कि वाकई ये सरकार जरा सी थोड़ी बहुत इंसानियत पे चलती है। जहां आपको बात करनी चाहिए वहां पर आप बात नहीं करते। जिस तरह दिल्ली में 1 जनवरी को साल के पहले दिन 20 साल की बच्ची को बीजेपी नेता द्वारा गैंग रेप करके, 5 लोगों द्वारा गैंग रेप करके उसको 15 किलोमीटर तक घसीट के उसकी हड्डियों को घिसा जाता है, वहां ये मीडिया चुप हो जाता है। मीडिया कहां बात करता है? लिव इन रिलेशनशिप में अगर कोई लड़की खुदकुशी करके मर जाती है तो मुसलमानों को धरपकड़ शुरू हो जाती है। तो ये जो दोहरा मापदंड है, मुसलमानों के खिलाफ, दलितों के खिलाफ, किसानों के खिलाफ, पत्रकारों के खिलाफ, बच्चों के खिलाफ, इसको बंद करिए। स्टॉप दिस नॉनसेंस। मोदी जी, मुसलमान भी भारत के नागरिक हैं, इनको इज्जत की जिंदगी जीने दीजिए। वो आपसे कुछ नहीं मांग रहा, ना आपसे नौकरी मांग रहा, लेकिन वो मान सम्मान बचाना चाहता है। और हल्द्वानी के लोगों के लिए फिर बहुत बहुत आप लोगों को थैंक्स करना चाहिए कि अल्लाह ताला ने उन लोगों की सुन ली और आप लोगों को लगातार दुआएं करते रहना चाहिए। लाइव अच्छा लगता है तो इस प्यारी सी न्यूज़ को आगे शेयर जरूर करिए। मैं अमन रिजवी आपके साथ आज सुप्रीम कोर्ट से भी बनी हुई थी, वहां भी आप पर नजर रखी और इस मुद्दे पे लगातार मैं सोशल मीडिया पर आवाज भी
उठा रही हूँ। इंशाल्लाह जिंदगी रही हल्द्वानी भी जाऊंगी आपके साथ इस जंग में। हर कदम पे मैं आपके साथ खड़ी हूँ। जहाँ भी मेरी जरूरत होगी मैं हल्द्वानी की माओं के साथ, बहनों के साथ, आपके साथ कदम ब कदम खड़ी हुई नजर आऊंगी। अल्लाह हाफिज। सतरंगी सलाम के साथ मुझे अलविदा।